हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हमने आपको एस और पी के बारे में बताया था, डी के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम डी ब्लॉक। ओके ना, तो हमें आज के लेक्चर में स्टडी करने डी ब्लॉक। तो मैं इनिशियल से लेक्चर बता दे रहा हूँ। कल लेक्चर टाइम कम था तो हम डी ब्लॉक के बारे में पूरा स्टडी कर रहे हैं। डी ब्लॉक यहाँ होता है अल्कली मेटल, यहाँ होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ होता है ग्रुप नंबर 3। डी ब्लॉक विल स्टार्ट स्कैंडियम, क्या बोलना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। दिस वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड, मतलब डी ब्लॉक का पहला पीरियड। ठीक है, स्कैंडियम के नीचे होता है वाइट्रियम, वाइट्रियम के नीचे लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे होता है एक्टिनम। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ओके ना, नाउ नाम याद कर लो, कल आपने बोला तो ट्रिक बता दो। स्कूटी ला एक, लिख लो, स्कूटी ला एक, स्कूटी ला एक। और ऐसे आपको याद है, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिको कॉपर जिंक, फेकोनिको कॉपर जिंक। साइंस ऐसे लिख लेना, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिको कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिको कॉपर जिंक। राइट डाउन हुआ। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिको कॉपर जिंक। ओके, स्कूटी ला एक, याद हो गया। नेक्स्ट टी, टी बोले तो चाह, टी जरा, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, रदरफोर्डियम आर एफ। टी जरा हाफ, कोई बोलता है ना गेस्ट आते हैं तो टी जरा हाफ, जरा नहीं टी चाहिए, तो टी जरा हाफ, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम। तो लिख लेना, टी जरा हाफ, रदरफोर्डियम। कोई पर्सन बोल रहा है रदरफोर्डियम से, रदरफोर्ड नाम सुने होंगे साइंटिस्ट का, कि टी जरा हाफ रदरफोर्ड, टी जरा हाफ रदरफोर्ड। ओके, नेक्स्ट वैंडियम, भाई नवाब था, भाई नवाब था और आज भी है, भाई नवाब था, डीबी, भाई नवाब था डीबी। डीबी किसी का नाम लिख लो जो भी तुम्हें याद है, डीबी, भाई नवाब था डीबी, भाई नवाब था डीबी। ऐसे हमें ये तीनों को याद करना जरूरी पड़ता है, नीचे वाला याद नहीं भी रहे तो चलता है। नेक्स्ट क्रोमो, 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 क्रोमा में जानते हो तुम लोग, क्रोमा में जैसे रिलायंस डिजिटल है वैसे क्रोमा भी है। क्रोमो टंगस्टन, क्रोमो टंगस्टन एसजी, क्रोमो टंगस्टन एसजी, क्रोमो या क्रोमा, क्रोमो टंगस्टन एसजी। ठीक है, आगे जो है वो याद करना, मैं बस लिख दे रहा हूं, आप अपने से ट्रिक बना के याद कर सकते हो। MnTC, ऑस्मियम, और यहाँ हो जाता है HS, HS, बराबर है ना, HS, सॉरी यहाँ यहाँ
Fe के नीचे Fe के नीचे Ru, Fe के नीचे Ru, रुथनियम OS, ओस्नियम, और यहाँ पर क्या होता है HS, ठीक है। TC के नीचे Re और यहाँ BH होता है। ये उतना याद रखना कोई जरूरी नहीं। कोबाल्ट वाला RH और यहाँ IR होता है, IR। इसका मैं ट्रिक नहीं लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, IR बराबर है। और यहाँ MT, ये अपने से नाम बना के याद कर लेना। फिर ये है निकेल, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, धर्मशिला DS, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, निकेल पैडियम प्लेटिनम DS, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोना चांदी तांबा, AuAg कॉपर, ये याद रखना, AuAg एंड कॉपर, सोना चांदी तांबा, डबल चावल का। Rg यहाँ होता है Rg, तो नीचे वाला नहीं भी याद रहे तो चलता है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये ऐसे याद रखना है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और यहाँ होता है कोपर्नियम, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, और हो गया कोपर्नियम, ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी और कोपर्नियम, ये एटॉमिक नंबर है। इसका हो जाएगा 112, इसका हो जाएगा 80, और इसका 30, और इसका हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 21, और इसका 39, इसका 57, और इसका 89। ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, दिस वन इज 89। तो जितना का मैं ट्रिक बताया उतना याद रखोगे, ठीक है। इसका ट्रिक बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इस तीनों का नहीं बताया, फिर इसका ये ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होता है, जिसको हम रोमन में क्या लिखते हैं, 3rd BE, 4 BE, 5 BE, 6 BE, 7 BE, 7 BE। इस तीनों को हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 ना तो A लिखते हैं, ना तो हम 8 लिखते हैं, ना तो 8A लिखते हैं, ओके। नहीं तो हम 8 लिखते हैं और नहीं तो हम 8A लिखते हैं, केवल 8 लिखते हैं। अब इसको हम लिखते हैं 1st B, और इसको हम लिखते हैं 2nd B। दिस वन इज 1st B एंड 2nd B। तो हम आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं। तो दिस वन इज रोमन, ओके ना, ये हमने रोमन में लिखा है। अब देखो यहाँ से ये जो पीरियड नंबर होता है, ये पीरियड नंबर 4 होता है, पीरियड नंबर 4, यानी डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ये होता है पीरियड नंबर 5, तो पीरियड नंबर 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। दिस वन इज लास्ट पीरियड, 4 से स्टार्ट होता है 7 तक। तो पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, ओके ना। तो डी ब्लॉक में पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है और पीरियड नंबर 7 तक होता है। ग्रुप में 3 से लेके 12 तक होता है। क्वेश्चन आएगा तब बोलोगे, ओके। तो दिस वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, this one is D block, yes now, and this is also called transition element। तो बताया था this one is called transition element। क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं कल बताया था मैंने, क्योंकि इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो होता है इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक्स के इंटरमीडिएट में होता है, बीच में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा डेफिनेशन हमने क्या बोला था, जिसमें 3D पार्शियल फील्ड,
यानी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक चलेगा, उसको हम पार्शियल फील्ड बोलते हैं। D10 नहीं चलेगा। तो पार्शियल फील्ड होगा, तो हम बोलेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बराबर है। इसीलिए हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं, उनको कॉपर्नियर को कंसीडर नहीं करते। तो हमने पॉइंट क्या लिखा था कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन। कॉपर्नियर के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? यदि आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करोगे तो लास्ट के जिंक में क्या आता है, 3D10 आता है, ओके ना। तो लास्ट में जिंक में 10 आता है, आप लिख लोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज these elements, the property is inter between S and P, okay. And next definition is, if D has partial field, then it is called transition element. That means D has D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 configuration, then it is called transition element. If there is D10, then that element will not be transition element, yes ना। तो वो एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में D10 होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, हम कॉपर्नियम के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एराइज होता है, तुम जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे कॉपर का, तो कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 और 3D10, इसमें भी D10 होता है, फिर भी हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था तो आप जाकर देखना वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में D10 होता है, यस ना। और जब D10 होता है तो वहाँ पर हम फिर इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिखो कॉपर हैज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर हैज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर हैज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर हैज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, but it is also a transition element, but it is also a transition element, but it is also a transition element, but it is also a transition element। हमने अभी क्या डिफिनेशन दिया ट्रांजिशन का, जिसका डी पार्शियल फील्ड, और इसीलिए हमने बोला कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो फिर कॉपर को हम D10 में ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, व्हाई इज कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इवन इट हैज 3D10 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आखिर क्यों कंसीडर कर रहे हैं, रीजन क्या है? तो ध्यान से सुनना, कॉपर को जब हम पानी में डालते हैं यानी इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट नाम सुना होगा, CaSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, CaSO4। जब कॉपर को पानी में डाला जाता है तो ये एक्वस में डाला जाता है, कॉपर +2 शो करता है, ओके। और जब ये कॉपर +2 शो करता है तो यहां से यानी लिखोगे आंसर, इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होता है, इसमें कॉपर +2 होता है। तो लिख लेना, इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर एग्जिस्ट एज कॉपर +2, दैट मीन्स इट हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स इट हैज
it has +2 oxidation state. That means it has +2 oxidation state. Now configuration of copper +2 is, write down. Now configuration of copper +2 is, now configuration of copper +2 is, जो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ये मैं लॉस करना आपको आगे बता दूंगा। 4s0 होता है, 3d9 हो जाता है, 4s1 और 3d9। Configuration of copper +2 is 4s0 and 3d9, and here 3d is partial fill-up, and here 3d is partial fill-up, and here 3d is partial fill-up. That's why it is considered as, that's why it is considered as transition element. That's why it is considered as transition element. That's why it is considered as transition element. मैं इस चीज को दोबारा समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट में बोला जाता है कि पार्शियल फिल-अप को ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर D10 होगा, ND10 होगा, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम नहीं देंगे। हमने बोला जिंक में 4s2 होता है और 3d10 होता है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा कि सर कॉपर में भी 4s1 और 3d10 होता है, तो इसको फिर क्यों हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? तो इसका आंसर आप बोलेंगे कि कॉपर को जब हम पानी में डालते हैं तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस में शो करता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s0 और 3d9 होता है। यहाँ पर एक पार्शियल फिल-अप हो गया है। सर इसको पानी में डाल लेंगे तो जिंक +2 शो करता है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो 3d10 ही रहता है। कहाँ से लॉस होगा मैं आगे थोड़ा समझा दूंगा तुम्हें। तो यहाँ से जो जिंक +2 होगा, तो जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 आता है, और जिंक +2 का भी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? 3d10 आता है। लेकिन कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 आता है, लेकिन एक्वस में क्या आ जाता है? 3d9 आ जाता है। इसीलिए कॉपर इज ए कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हुआ? यस और नो? हमने बोला कि 3d में पार्शियल फिल-अप होगा, तभी हम उसको ट्रांजिशन बोलेंगे, बट इसीलिए हमने जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन नहीं बोला, क्योंकि उसमें D पूरा भरा रहता है। आप कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे, D इसका पूरा भरा हुआ। तो क्रॉस क्वेश्चन हमारे सामने है कि कॉपर का भी पूरा भरा रहता है, 3d10 होता है। देन व्हाई कॉपर इज कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? तो हम उसका आंसर देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस नो? +2 oxidation state which has configuration is 4s0 and 3d9, and 3d9 is partial fill-up. That's why we consider as a transition element. Okay ना? क्लियर हुआ या नहीं? सिद्धांत यस। बाकी स्टूडेंट क्लियर हुआ? व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, व्हिच वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन, व्हिच इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओके, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्कैंडियम टू जिंक, यानी एटॉमिक नंबर 21 to 30 लिखते चलना, क्योंकि मैं इसको डस्टिंग करूंगा, स्पेस कम है। स्कैंडियम टू जिंक जो होता है एक 4th पीरियड का एलिमेंट्स है, 4th पीरियड का एलिमेंट्स है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम टू जिंक। इसको हम एक और नाम से जानते हैं 3D सीरीज। कल मैं लिखवाया भी था, व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल,
That's why it is called. That's why it is called 3D series. That's why it is called 3D series. Okay ना? Write down हुआ. That's why it is called 3D series. मैंने स्टडी ये एक्सप्लेन किया था, उसका आगे वाला रह गया था, तो मैं सोचा बैक साइड से ले लूँ. ये लिख लिया आपने, कल भी लिखा था आपने. Now next point is that yttrium to cadmium. Yttrium to cadmium 39 to 48. 39 to 48 is known as 39 to 48 ये किस पीरियड में आएगा तो लिख लेना फिफ्थ पीरियड. इसको हम बोलते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, that is called second inner transition series, and this one is also known as 4D series. अब समझ में आ गया होगा why it is called 4D series. Last electron filled in 4D, that's why it is called 4D series. Yes or no? तो yttrium to cadmium is known as 4D series. Why it is called 4D? Write down. Last electron filled in 4D subcell. Last electron filled in 4D subcell. Last electron filled in 4D subcell. That's why it is called 4D series. That's why it is called 4D series. Okay now? Now next point is that lanthanum. First we write down lanthanum is a d block elements. कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि lanthanum किस ब्लॉक से है. तो lanthanum is a d block element. Write down lanthanum is d block element. Lanthanum is d block element. First point is that lanthanum is d block element. Now lanthanum to mercury. हम लास्ट पॉइंट एक मर्क्यूरी भी लिख देते हैं. मर्क्यूरी इज ए मेटल बट फाउंड इन लिक्विड स्टेट. तो मर्क्यूरी इज ए मेटल. मर्क्यूरी इज ए मेटल एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट. तो लैंथनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट. तो ये ब्लॉक का नहीं बोलोगे. मर्क्यूरी इज मेटल एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट. बराबर है ना? बहुत डेंजर होता है. नाउ लैंथनम टू मर्क्यूरी. लैंथनम टू मर्क्यूरी 57 to 80. लैंथनम टू मर्क्यूरी किस पीरियड में आएगा? 6th पीरियड में आएगा. 6th पीरियड में आएगा. बराबर है? 6th पीरियड में आएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज कॉल्ड third transition element. Third transition element. It is called third transition element. Okay now? It is called third transition element. Now it is also known as 5D series. It is also known as 5D series. Why it is called 5D? Write down. Last electron filled in 5D subcell. Last electron filled in 5D subcell. Last electron filled in 5D subcell. That's why it is called 5D series. That's why it is called 5D series. Okay now? So lanthanum to mercury is known as 6th पीरियड में आते हैं. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है. ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्टिनम टू कोपर्नियम Cn. फर्स्ट वी राइट डाउन. हमें कंफ्यूजन होता है एक्टिनम ए ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है. एक्टिनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट. एक्टिनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके ना? नाउ एक्टिनम टू कोपर्नियम.
89 to 112, 89 to 112, ये कहाँ आ गया? 7th पीरियड, इसमें आ जाएगा 7th पीरियड. ओके ना. दिस वन इज कॉल्ड 4th ट्रांजिशन सीरीज, 4th ट्रांजिशन सीरीज. दिस वन इज नोन एज 4th transition series, and this one is also called 6D series, 6D series. Why it is called 6D series? Last electron filled in 6D subcell, last electron filled in 6D subcell, period 7, 4th transition series, and it is also known as 6D series. Why it is called 6D series? Last electron filled in 6D subcell, last electron filled in 6D subcell. Okay now. Now next point is that what is general configuration of d block? What is general, write down करना, general configuration of D block, general configuration of D block. तो हम पहले लिखेंगे NS0 to 2, N-1 D 1 to 10. ये कैसे आया मैं थोड़ी देर में आपको सिखा रहा हूं. पहले आप राइट डाउन कर लेना. NS0 to 2, this one is range of S. N-1 D 1 to 10, and this one is range 1 to 10. Okay now. Now N belongs to 4 5 6 7, 4 5 6 7. N belongs to 4 5 6 7. तो मैं अभी इसको समझाता हूँ कि अभी ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ गया. बट फर्स्ट वी राइट डाउन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज. अब ध्यान रखना एस ब्लॉक में हमने अल्कली के लिए देखा था, पी ब्लॉक में हमने 13 के लिए अलग देखा था, 14 के लिए अलग देखा था, 15 के लिए अलग देखा था, 16 के लिए अलग देखा था, 17 के लिए अलग देखा था, और 18 के लिए हमने अलग देखा था. लेकिन यहाँ जो हमने आपको दिया वो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूरा डी ब्लॉक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है कि 3 का है कि 4 का. हम 3 और 4 का भी अलग से निकालेंगे, ठीक है. लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन में आपको पूरा एक साथ पूछता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं पूछा जाता है. यहाँ पे एस और पी में पर्टिकुलर पूछेगा, बट यहाँ पर पूरे डी ब्लॉक के बारे में यही बात पूछ लेगा कि पूरे डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ. तो पूरे डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा. कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा. हम 1 बाय 1 भी निकालेंगे आगे चल के. इस ग्रुप का क्या होगा, इस ग्रुप का क्या होगा, इस ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप का हम पर्टिकुलर निकालने वाले हैं. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इसको अभी लर्न करना है, ठीक है. तो मैं अभी समझा रहा हूँ कि आया कैसे, बट आप इसको ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कॉपर Ag एंड Au, सोना चांदी और तांबा. कॉपर Ag एंड Au इज नोन एज क्वाइनेज मेटल. क्वाइनेज पुराने जमाने में इससे क्वाइंस वगैरह बनाया जाता था. जो राजा वगैरह थे वो कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से, आज भी सिल्वर के क्वाइन मिलते हैं, गोल्ड के टिक्की मिलते हैं, यहाँ क्वाइन मिलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल. तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज नोन एज क्वाइनेज मेटल. ओके ना. कॉपर गोल्ड एंड silver is known as coinage metal. That is known as coinage metal. Now next point is that इनमें जितने भी डी ब्लॉक है उनमें सबसे डेंसिटी जो लोएस्ट होता है वो स्कैंडियम का होता है. यानी स्कैंडियम इज लाइटेस्ट अमॉन्ग डी ब्लॉक. राइट डाउन करना. स्कैंडियम हैज लोएस्ट डेंसिटी.
स्कैंडियम हैज लोएस्ट डेंसिटी अमॉन्ग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अमॉन्ग डी ब्लॉक में हम केवल बातें कर रहे हैं, अमॉन्ग डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम हैज लोएस्ट, दैट मीन्स दिस वन इज लाइटेस्ट एलिमेंट या लाइटेस्ट मेटल इन डी ब्लॉक। स्कैंडियम इज लाइटेस्ट मेटल इन डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक में हम केवल बातें कर रहे हैं, ऐसे जो लाइटेस्ट हो जाएगा वो हाइड्रोजन होता है और लाइटेस्ट मेटल लिथियम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो लाइटेस्ट अगर हम बोले एलिमेंट तो लाइटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन। और लाइटेस्ट मेटल कौन होगा, तो लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। लिथियम सबसे लाइटेस्ट होता है। और लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होगा, तो हाइड्रोजन। तो लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन और लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम एंड स्कैंडियम इज लाइटेस्ट मेटल इन डी ब्लॉक। Okay now next point is that which has highest density. Okay, write down this too. रेड डाउन करना उसको। Now next point is that कहाँ थे लाइटेस्ट लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी जो होता है उसमें हाई डेंसिटी जो हो जाएगा इसमें वो आपका डी ब्लॉक में ऑस्मियम का होगा और इरिडियम का होगा। तो लिख लेना हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑस्मियम एंड इरिडियम। हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑस्मियम एंड इरिडियम। Highest density is osmium and iridium. Highest density is osmium and iridium. डेटा लिख लेना। ऑस्मियम का 22.57 होता है, 22.57 होता है और इरिडियम इरिडियम का जो हो जाएगा वो 22.6 होता है, 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इरिडियम का 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके ना। नेक्स्ट पॉइंट लेना ऑस्मियम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, यानी सबसे हाईएस्ट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम पूरे पीरियोडिक टेबल में हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना इससे ज्यादा हाईएस्ट किसी का नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +8 होता है और अभी किसका होता है, ऑस्मियम का। तो ऑस्मियम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का।
तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन एज ए फिलामेंट इन बल्ब। जो बल्ब के फिलामेंट होता है उसमें हम टंगस्टन का यूज किया करते हैं। तो टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन filament of bulb. That's why it is used in filament of bulb. That's why it is used in filament of bulb. That's why it is used in filament of bulb. Okay now? Now next point is that स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, टाइटेनियम का +4 होता है, वैंडियम का +5 होता है, क्रोमियम का +3 भी होता है और +6 भी होता है, एमएन का +2 भी होता है और एमएन का +7 भी होता है, आयरन का +2 भी होता है और आयरन का +3 भी होता है, कोबाल्ट का +2 होगा, निकेल का +2 होगा, कॉपर का +2 होगा और जिंक का +2 होगा। जिंक है +2 ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है वो हमने लिखवाया है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मैंने इनके लिए लिखवाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले पॉइंट लिखना कि डी ब्लॉक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? कभी आयरन +2 होता है तो कभी आयरन +3 होता है, तो उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो लिखना डी ब्लॉक हैज हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बताया था कि एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, अल्कली का +1 और अल्कलाइन का +2, लेकिन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक पीडीएफ, पीडीएफ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है? वेरिएबल होता है। मैंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए हैं, इसको आप ध्यान में रखोगे, बरोबर है क्या? ये जो मैंने लिखा है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अभी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपको टीच करेंगे तब बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कैसे है। और उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम का होगा +8। ऑस्मियम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है ना? ऑस्मियम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब ध्यान देना, इस बॉक्स में एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक एलिमेंट्स रहते हैं, और इस बॉक्स में कितने रहते हैं? 89 to 103 तक। ठीक है, 89 से कितने रहते हैं? 103। लेकिन 58 से लेके 71 तक नीचे लिखा रहता है और 90 से लेके 103 तक नीचे लिखा रहता है, बराबर है क्या? और ये है तुम्हारा ए ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड ए ब्लॉक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स है वो इसी बॉक्स में लाई करते हैं, और 90 से लेके 103 तक वो इस बॉक्स में लाई करते हैं। तो याद रखना, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना होता है? स्कैंडियम का 21 होता है, इसका कितना होगा? 22। क्वाइट्रियम में कितना होता है? 39। तो जिर्कोनियम में कितना होता है? 41। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो लैंथनम है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। हाफनियम का 58 होना चाहिए, लेकिन 58 नहीं होता है। कितना होता है? 73 होता है, सॉरी 72 होता है। कितना होता है? 72। तो बीच वाला कहाँ गायब हो गया? 39 के बाद 40, 57 के बाद 58 आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, 58 से लेके 71 तक नीचे लिखा रहा था, लेकिन ये इस बॉक्स में रहते हैं सब।
अब ध्यान देना 89 के बाद 89 किसका होता है? लैंथनम का, सॉरी एक्टनम का। तो 89 के बाद यहाँ 90 आना चाहिए, लेकिन 90 नहीं आता है, 104 होता है। ब्रैकेट का 104 होता है। तो यहाँ 89 के बाद क्या आना चाहिए? 90 आता नहीं है, कहाँ गया? तो 90 से लेकर 103 तक नीचे लिखा रहता है। ओके ना? इसका मतलब इसके अंदर ये 58 से लेकर 71 तक, यानी 57 से लेकर 71 तक इसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं। यानी टोटल इस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट्स रहते हैं। काउंट करना, 57 से लेकर 71 तक 15 एलिमेंट्स रहते हैं। बराबर है क्या? तो इस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें कि 14 एलिमेंट्स इसका होता है लैंथेनाइड सीरीज का, और इस बॉक्स के अंदर एक 15 एलिमेंट्स रहते हैं, 15 एलिमेंट्स, जिसमें कि 14 एलिमेंट्स किसका है? एक्टिनाइड सीरीज का, और एक लैंथनम। तो लैंथनम प्लस 14 कितना हो गया? 15, और एक्टिनम प्लस 14 कितना हो गया? 15। तो कुल मिला के इस दोनों बॉक्स में 15 एलिमेंट होते हैं। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि ये मैं हटा रहा हूं, ऊपर लिखा हूं कि पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर आप एस ब्लॉक लिखते हो, यहां पर क्या होता है? बेटा मांगे कार, ठीक है? यहां पर बेटा बहुत ऊपर लिख दिया, ये ध्यान देना, ये बराबर है। और यहाँ क्या लिख दूंगा? लिथियम, और यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रिबिडियम, इसको मैं हटा दूं, रिबिडियम, और यहाँ मैं लिख दूं सीजियम, और यहाँ लिख दूं फ्रेंसियम। लेट्स लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख दूं फ्रेंसियम, और यहाँ पर लिख दूं बेटा मंगेकार स्कूटर बाप रोए, बराबर है ना? अब जान दो, इधर भी लिख दूं मैं क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मैं लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट कहे शिव जी सुनो पार्वती, बराबर है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, बराबर है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, बराबर है। नाउ फिर कल बाहर आएंगी आंटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हिलियम, हिमांशु, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। एक यहाँ भी है जो मैं लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला मैं नहीं लिख रहा, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ कि पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट है, तो ये पीरियड नंबर 1 है। तो पीरियड नंबर 1 में ये है और ये हाइड्रोजन है। तो पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, लिख लेना। पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, और दोनों किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। दोनों किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में, हीलियम और हाइड्रोजन। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? तो पीरियड नंबर 2 में यह 10 है। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीरियड नंबर 2 में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे डैश डैश लिख रहा हूँ। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट, बराबर है क्या? अब इसमें गैस भी है और क्या है? सॉलिड भी है। और पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट। इसमें भी पीरियड नंबर 1 2 और 3 में 8 एलिमेंट। 4 में कितने हो गए? काउंट करना, 2, और ये कितना हो गया? 10, और ये 18। ये कितने हो गए पीरियड नंबर 4 में? तो पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट? 18, बराबर है क्या? पीरियड नंबर 5 में कितने हो गए? 4 में 18, 5 में भी कितने हो गए? 18, 18 एलिमेंट्स। 6 में देखो, काउंट करो, 6 में 18 नहीं आएगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स रहते हैं?
यहाँ पर 16 एलिमेंट रहता है, सॉरी 15 एलिमेंट, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 14 और ऐड कर दो, क्योंकि हमने लैंथनम काउंट किया है। ये जो है इसी बॉक्स में रहते हैं, ये भी तो 14 काउंट करना पड़ेगा। यानी पीरियड नंबर 6 में 18 तो पहले से है ही है, ये जो 14 है वो इस बॉक्स में रहते हैं, तो ये हो गया 32 एलिमेंट। यानी दिस वन इज लॉन्गेस्ट पीरियड, दिस वन इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। अब ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 में इसमें भी कितना आएंगे, इसमें भी 32 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूं, इसमें 32 आएगा, इसमें भी कितना आएगा 32, 18 ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। लेकिन हम इसको लॉन्गेस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी हम इसको इनकम्प्लीट मानते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा कि 6 और 7 दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट 6 को ही मानते हैं, 7 में भी नो डाउट 32 ही है, लेकिन इनकम्प्लीट होने की वजह से अभी हम पूरा नहीं मानते हैं। तो हमारा अभी के लिए लॉन्गेस्ट जो होगा, इन फ्यूचर के लिए नहीं, अभी के लिए लॉन्गेस्ट पीरियड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा हो जाएगा 1। तो लिख लेना शॉर्टेस्ट पीरियड, बराबर है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है और ऐसा कौन सा पीरियड है